अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक बिइज़्निल्लाह मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि वहुदन व बुश्रा लिलमुमिनीन मन कान अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि व जिब्रील व मीकाल फ़इन्नल्लाह अदुव्वुन लिलकाफ़िरीन वलक़द अन्ज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात वमा यकफ़ुरु बिहा इल्लल फ़ासिक़ून अवकुल्लमा अहदू अहदन नबज़हु फ़रीक़ुम मिनहुम बल अक्सरुहुम ला युमिनून वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुन लिमा मअहुम नबज़ फ़रीक़ुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून वत्तबअू मा तत्लुश्शयातीनु अला मुल्कि सुलैमान वमा कफ़र सुलैमान वलाकिन्नश्शयातीन कफ़रू युअल्लिमून अन्नास अस्सिह्र वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत वमा युअल्लिमान मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फ़ितना फ़ला तकफ़ुर फ़यतअल्लमून मिनहुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिहि वमा हुम बिज़ार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वयतअल्लमून मा यज़ुर्रुहुम वला यनफ़उहुम वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहु फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़ वलबिअस मा शरौ बिही अनफ़ुसहुम लौ कानू यअलमून वलौ अन्नहुम आमनू वत्तक़ौ लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि ख़ैर लौ कानू यअलमून। कह दीजिए कि जो जिब्राईल का दुश्मन है तो बेशक उन्होंने आपके दिल पर इसे नाजिल किया अल्लाह के हुक्म से, दरहाले कि ये मिस्दाक़ है उस चीज़ की जो उसके पहले है और हिदायत और बशारत है अहले ईमान के लिए। जो दुश्मन है अल्लाह का और फ़रिश्तों का और अल्लाह के रसूलों का और जिब्राईल का, मीकाईल का, तो सुन लो कि अल्लाह ऐसे काफिरों का दुश्मन है। और हमने आपकी जानिब नाजिल किया वाज़ेह निशानियाँ, और इनका इनकार वही लोग करते हैं जो फासिक हैं। क्या ऐसा है कि जब भी ये कोई अहद बांधते हैं तो इनका एक गिरोह उसे नज़रअंदाज कर देता है, बल्कि इनकी अक्सरियत ईमान नहीं रखती। और जब अल्लाह के पास से इनके पास एक रसूल आया जो इनके पास जो किताब है उसका मिस्दाक़ है, तो अहले किताब के एक गिरोह ने अल्लाह की किताब को पसे पुश्त डाल दिया, गोया कि वो जानते ही नहीं, और उन्होंने पैरवी की और इत्तबा किया उस चीज़ की जो शयातीन सिखाते थे सुलेमान की हुकूमत के ज़माने में। हालांकि सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया, शयातीन ने कुफ्र किया। ये लोगों को सेहर सिखाते थे, जादू सिखाते थे, और उसकी पैरवी किया जो बाबुल में दोनों फरिश्तों हारूत और मारूत पे नाजिल हुआ। हालांकि वो किसी को तालीम नहीं देते थे, मगर ये कह के कि हम एक आजमाइश हैं तो तुम कुफ्र का रास्ता अख्तियार मत करो। तो ये लोग सीखते थे उनसे वो चीज़ जिसके ज़रिए से शौहर और बीवी के दरमियान जुदाई पैदा कर दें। हालांकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे मगर अल्लाह की इजाज़त से, और सीखते थे वो चीज़ जो उनको नुकसान पहुंचाए और उनको नफ़ा न पहुंचाए। हालांकि वो जानते थे कि जिसने भी इसे अख्तियार किया है आखिरत में उसके लिए कोई हिस्सा नहीं, और अपनी जान का सौदा उन्होंने जिस चीज़ से किया वो बहुत बुरा है। काश कि ये जानते, अगर ये ईमान और तक़वा का सबूत देते तो अल्लाह के पास जो अजर है वो बेहतर है, अगर ये जानते। ये यहूदी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन कहते थे।
और इनका कहना ये था कि वही जो है वो बनी इसराइल में से किसी के पास लानी थी और ये बनी इस्माइल के पास लेके चले गए, और इसी वजह से ये हसद का भी शिकार थे कि हमारी जो नस्ल है उसमें से आखिरी रसूल नहीं है बल्कि ये दूसरी नस्ल में आ गए हैं। तो फरिश्ते वही हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भी अपना दुश्मन कहते थे और उनसे दुश्मनी का इजहार करते थे। तो उसी का यहाँ ज़िक्र किया गया है, कुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील, कह दीजिए कि जो जिब्रील का दुश्मन है फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह, तो उन्होंने तो तुम्हारे क़ल्ब पर इसको नाजिल किया है अल्लाह के हुक्म से। यानी जिब्रील ने अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं किया है, अल्लाह का हुक्म हुआ कि मोहम्मद पर कुरान नाजिल करो तो जिब्रील ने मोहम्मद पे नाजिल कर दिया। अल्लाह का जब हुक्म हुआ तो जिब्रील अलैहिस्सलाम तौरेत लेकर के हज़रत मूसा के पास आए। तो जिब्रील तो अपने से कुछ नहीं करते हैं, जो अल्लाह का हुक्म होता है वही करते हैं। तो यहाँ जो सियाक़ व सबाक़ है इसको जब आप देखेंगे तो यहाँ एक जुमला महज़ूफ़ है, कुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील फ़इन्नहु अदुव्वुन लिल्लाह फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह। जो जिब्रील का दुश्मन है वो अल्लाह का दुश्मन है, क्योंकि जिब्रील ने तो अपने से कुरान मोहम्मद पे नाजिल नहीं किया है, जिब्रील ने तो अल्लाह के हुक्म से ऐसा किया है। तो तुम अगर जिब्रील को अपना दुश्मन बताते हो तो इसका मतलब ये है कि तुम अल्लाह के दुश्मन हो। जिब्रील तो एक रसूल है, फ़रिश्तादा है, एक फ़रिश्ता है, और वही करते हैं जो अल्लाह उनको हुक्म देता है। तो जिब्रील से दुश्मनी गोया अल्लाह से दुश्मनी है। तो फरमाया कि फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका, नज़्ज़लहु है नज़्ज़लल कुरान अला क़ल्बिका। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कुरान नाजिल किया क़ल्ब मोहम्मद पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो अपने से नहीं किया है, बेइज़्निल्लाह है, अल्लाह के हुक्म से ऐसा किया है। और ये जो कुरान है ये क्या है, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैह, इससे पहले जो किताब है उसका मिस्दाक़ है। यानी तौरेत और इंजील में जो बशारत है बिल्कुल हूबहू उसी के मुताबिक कुरान मजीद नाजिल हुआ है। तो कुरान तो तस्दीक कर रहा है, तौरेत और इंजील में जो बशारतें हैं उसकी तस्दीक कर रहा है। तो ये कुरान की यहाँ चंद सिफ़ात बयान की गई। पहली सिफ़त है मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैह, इसके सामने इससे पहले जो किताबें हैं उसका मिस्दाक़ है कुरान करीम, उसके ऐन मुताबिक है। दूसरी चीज़ क्या, वह हुदा, और ये हिदायत है, रहनुमाई है, रोशनी है, वह बुशरा लिल मुमिनीन, और अहले ईमान के लिए बशारत है। जो कुरान की बात मानते हैं, राह रास्त पे चलते हैं, तो कुरान उनको बशारत देता है अल्लाह की रहमत की, जन्नत की, मग़फ़िरत की, हर तरह की कामयाबों की बशारत देता है। मन कान अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रसूलिही व जिब्रील व मीकाल फ़इन्नल्लाह अदुव्वुन लिल काफ़िरीन। जो दुश्मन है अल्लाह का और उसके फ़रिश्तों का और उसके रसूलों का और जिब्राईल का और मीकाईल का, तो सुन लो कि अल्लाह ऐसे काफिरों का दुश्मन है। अब जाहिर है कि एक फ़रिश्ते की अगर दुश्मनी है तो तमाम फ़रिश्तों की दुश्मनी है, एक रसूल से अगर दुश्मनी है तो तमाम रसूलों से दुश्मनी है, एक किताब का इनकार है तो तमाम किताबों का इनकार है। तो उसी की जानिब यहाँ इशारा किया जा रहा है कि ये सिर्फ जिब्रील से दुश्मनी नहीं है बल्कि सबसे दुश्मनी है, तमाम फ़रिश्तों से दुश्मनी का ये इजहार कर रहे हैं। और फ़रिश्तों के ज़िक्र के साथ साथ ख़ास तौर से हज़रत जिब्रील और हज़रत मीकाईल का ज़िक्र किया गया है, इनका ख़ास मकाम और मर्तबा होने की वजह से। तो ऐसे लोगों का दुश्मन अल्लाह है। वलक़द अंज़लना इलैका आयातिम बय्यिनात, और हमने तुम्हारी जानिब वाज़ेह निशानियाँ नाजिल की हैं। आयात बय्यिनात से मुराद कुरानी दलाइल भी हैं और बहुत सारे मोजज़ात हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से ज़ाहिर हुए। एक तो बुनियादी मोजज़ा है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की दलील है, वो तो कुरान मजीद है। इसके अलावा बहुत से मोजज़ात ज़ाहिर हुए
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और सीरत की किताबों में तमाम मोजज़ात का ज़िक्र है। कभी ऐसा हुआ कि आप सफ़र में हैं, पानी की किल्लत है, थोड़ा सा पानी है, आपने कहा कि ठीक है पानी ले आओ, और पानी आपके हाथ के ऊपर गिराया गया तो आपकी उंगलियों के दरमियान से पानी उबलने लगा, और इतना पानी उबलने लगा चश्मे की तरह से कि सब लोगों ने अपनी ज़रूरत पूरी की और जितने बर्तन से सब भर के रख लिया। खंदक के मौके पर ऐसा था कि लोग भूखे थे और पेट पर पत्थर बंधे हुए थे, तो एक सहाबी थे, उनके पास एक छोटा सा बकरी का बच्चा था। उन्होंने जाकर के अपनी बीवी से कहा कि मैंने देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे हैं, उनके लिए कुछ खाने का इंतज़ाम किया जाए। तो वो बच्चे को ज़बह कर दिया, कुछ रोटी वोटी बनाया, और उसके बाद आकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि चलिए और कुछ इंतज़ाम में खाना खा लीजिए। तो आपने ऐलान कर दिया कि सब लोग चलिए। अब आप बताइए, वो बहुत परेशान हुए कि 2-4 आदमी का खाना बना है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया सब लोग चलें, और आपने कह दिया कि खाना बर्तन में वैसे ही रहे जब तक मैं आ ना जाऊं। उसके बाद आप आ गए, आपने दुआ किया और खाना बर्तन से निकाला गया। जितने लोग थे सब लोग शिकम शेर होके खाए, सब सैराब हो गए और कोई कमी नहीं हुई। मोजज़ात तो कदम कदम पे ज़ाहिर हो रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अगर कोई आदमी सोचे, उसके अंदर अक्ल हो, तो समझ जाएगा कि अल्लाह के रसूल है और अल्लाह कदम कदम पर इनकी मदद कर रहा है, और तरह तरह के मोजज़ात ज़ाहिर हो रहे हैं। और ख़ुद कुरान और इसकी आयतें और इसके दलाइल ये ख़ुद वाज़ेह निशानियाँ हैं। वलक़द अंज़लना इलैका आयातिम बय्यिनात, हमने आपकी तरफ वाज़ेह निशानियाँ उतारी, नाजिल की। वमा यकफ़ुरु बिहा इल्लल फ़ासिक़ून, और इन निशानियों का इनकार वही लोग कर सकते जो नाफरमान। जिनके अंदर कुछ भी मानने का जज्बा होगा वो तस्लीम करेंगे, इनकार नहीं करेंगे। लेकिन जिनके अंदर सरकशी है, नाफरमानी है, हठ धर्मी है, वही लोग इनकार कर रहे हैं। अवकुल्लमा आहदु आहदन नबज़हु फ़रीक़ुम मिनहुम, इनका हाल ये हो गया है कि जब भी कोई अहद बांधते हैं, कोई वादा करते हैं अल्लाह ताला से, तो इनका एक गिरोह उसको ठुकरा देता है, पसे पुष्ट डाल देता है, उसकी परवाह नहीं करता है। पूरी तारीख़ इनकी बता रही है, बार बार अल्लाह से अहद बांधा और उसको तोड़ दिया, ना शुक्री की ना अदी की, अहद सीखने की। बल अक्सरहुम ला युमिनून, बल्कि अक्सरियत इनकी ऐसी है जो ईमान ही नहीं रखती, ईमान से खाली है इनके दिल, कुफ्र और फिस्क में ये मुब्तला हैं। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाह, इनका हाल ये है कि जब अल्लाह के पास से एक रसूल आ गए, यानी आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए, मुसद्दिक़ुल लिमा माहुम, और वो मिस्दाक बन कर के आए, तस्दीक करने वाले बन कर के आए उस किताब की जो इनके पास है, उसी के ऐन मुताबिक आए। क्या हुआ? नबज़ फ़रीक़ुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब किताबल्लाहि वराअ ज़ुहुरिहिम, तो अहले किताब के एक गिरोह ने अल्लाह की किताब को पसे पुश्त डाल दिया। यहाँ अल्लाह की किताब से मुराद तौरेत है। तौरेत के अंदर पेशिन गोई मौजूद थी और वादा लिया गया था कि जब आखिरी रसूल आएंगे तो तुम ईमान ले आना, उनका साथ देना। लेकिन तौरेत की बात भी मानने से इन्होंने इनकार कर दिया, तौरेत को भी पसे पुश्त डाल दिया, उसकी जो बात थी उसको भी तस्लीम करने से इनकार कर दिया। कान्नहुम ला यालमून, ऐसे बन गए जैसे ये जानते नहीं, हालांकि सब कुछ जानते थे, अच्छी तरह पहचानते थे, हसद की वजह से। कुरान में कहा गया यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, ये नबी को इस तरह से पहचानते हैं जिस तरह से अपनी औलाद को पहचानते हैं, क्योंकि इन्होंने तौरेत पढ़ा। तौरेत के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियाँ हैं, आपके औसाफ हैं, और उसी के मुताबिक आप नाजिल हुए, तो अच्छी तरह जानते थे कि यही वो रसूल है। लेकिन हसद की वजह से मानने से इनकार कर दिया, जो कुछ था तौरेत में छुपा लिया, ऐसे बन गए जैसे कुछ जानते ही नहीं, अनजान बन गए, और तौरेत को तो नज़रअंदाज कर दिया, अल्लाह की किताब को मानने से इनकार कर दिया। और किस चीज़ के पीछे पड़े? वत्तबऊ मा ततलु शयातीन वाला मुल्क सुलेमान, और हज़रत सुलेमान के अहद सल्तनत में, अहद हुकूमत में शयातीन इंसो जिन जो जादू वगैरह सिखाते थे उसके पीछे पड़ गए। जब इन्हितात आता है तो कौमें क्या करती हैं कि अल्लाह की किताब को छोड़कर और गुमराह कुन चीज़ों के चक्कर में पड़ जाती है।
तो टोना टोटका और उसके बाद जादू और सहर और तावीज़ और गंडा और इसी चक्करों में वो पड़ जाते। उसी की जानिब इशारा किया जा रहा कि हज़रत सुलेमान के ज़माने में बहुत ज़ोरों पर जादूगरी वगैरह थी और बहुत से लोग थे जो इस तरह की तालीम देते थे, और आम जो अहले किताब थे वो अपनी किताब को छोड़ करके इन्हीं सब चीज़ों के चक्कर में पड़ गए थे और लोगों को इसी सब चीज़ों में फंसाए हुए थे, इसके ज़रिए से पैसा कमा रहे थे। तो कहा कि देखो इन्होंने अल्लाह की किताब को तो नज़रअंदाज कर दिया, पसे पुश डाल दिया और उसे छोड़ करके किस चीज़ के पीछे पड़ गए? शयातीन जो कुछ सिखा रहे थे। शयातीन से मुराद शयातीन इंस भी हैं और शयातीन जिन भी हैं, क्योंकि कुरान ने कहा है कि इंसानों में भी शैतान होते हैं और जिनों में भी शैतान होते हैं, और इंसानों में भी अच्छे लोग होते हैं और जिनों में भी अच्छे लोग होते हैं। तो ये जो शयातीन इंसो जिन इस तरह की चीज़ें और सिखा रहे थे जो सिफली उलूम कहलाते हैं, उसी के चक्कर में पड़ गए और कहते थे कि ये तो हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम से सीखा है। हालांकि जादू तो कुफ्र है, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम कुफ्र तो सिखाएंगे नहीं। वमा कफ़र सुलेमान, सुलेमान ने तो कुफ्र नहीं किया। वलाकिन्न शयातीन कफ़रू, लेकिन ये जो शयातीन थे, ये जो इनके उलमाए सू थे, ये इन्होंने कुफ्र का इर्तिकाब किया। क्या करते थे? युअल्लिमून अन्नास अस्सिहरा, लोगों को जादू सिखाते थे और जादू की तरवीज करते थे, उसकी इशाअत करते थे। अल्लाह की किताब को छोड़ के जादू के पीछे पड़ गए। और किस चीज़ के पीछे पड़े? वमा उनज़िल अलल मलकैन बिबाबिल हारूत व मारूत। बाबुल का ज़माना जो है ये बनी इसराइल की क़ैद और असीरी का ज़माना था, और एक लंबा ज़माना था जिसमें क़ैद व बंद की सोबतें इन्होंने बर्दाश्त की। उस ज़माने में दो फरिश्ते हारूत और मारूत नाम के वो आकर के इंसानी शक्ल में रहते थे, तो ये इनके पीछे पड़ गए। और वो चीज़ जो नाजिल हुई दो फरिश्तों पर, यानी हारूत और मारूत पर बाबुल में, वमा युअल्लिमान मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितना फला तकफुर। हालांकि वो अगर किसी को तालीम देते थे तो ये कहते थे कि भाई देखो हम तो एक आजमाइश हैं, इसलिए तुम कोई ऐसा काम मत करना जो ईमान के मुनाफी हो, कुफ्र की तरफ ले जाने वाला हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाबुल में जो फरिश्ते हारूत और मारूत थे वो किस चीज़ की तालीम दे रहे थे? बाद लोगों ने समझा कि वो भी जादू की तालीम दे रहे थे। हालांकि जादू तो एक ऐसी चीज़ है जो कुफरिया चीज़ है, और न कोई नबी जादू की तालीम देगा न कोई फरिश्ता जादू की तालीम देगा, ऐसा वो नहीं कर सकते। तो ये चूँकि जादू का वो ज़माना था, तो हारूत और मारूत जो है वो जो रूहानी ख़वास है, दुआओं के असरात हैं। अब जैसे कुरान मजीद है तो कुरान मजीद के असरात हैं, सूरह फातिहा की बरकतें हैं, बहुत सी सूरतें हैं, उसके अंदर बहुत सी शिफा है, और मरीज़ के ऊपर दम किया जाता है, उससे फ़ायदा होता है। तो जो रूहानी असरात हैं दुआओं के, वो तालीम जो है वो फरिश्ते दे रहे थे, लेकिन उसका इस्तेमाल जो है उनसे सीख करके लोग गलत कर रहे थे। जैसे आजकल भी बहुत से लोग हैं जो कुरान वगैरह की मदद से झाड़ फूँक का काम शुरू कर देते हैं और सही इस्तेमाल के बजाय उसका गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। तो वो फरिश्ते कहते थे कि भाई देखो हम जो सिखा रहे हैं ये एक आजमाइश की चीज़ है। ये आजमाइश इस पहलू से है कि अगर इसका सही इस्तेमाल होगा तब तो ठीक है, और अगर इसका गलत इस्तेमाल होगा तो ये तुम्हारे लिए अजाब का सबब यही चीज़ बन जाएगी। वार्निंग भी देते थे और समझाते थे, तंबीह भी करते थे, लेकिन फिर भी ये लोग क्या करते थे? उसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। आज भी आप देखिए बहुत से आमिल बने हुए हैं और कुरानी दुआओं के नाम पर, आमाल कुरानी के नाम पर लोगों को झांसा देते हैं और बेवकूफ़ बनाते हैं, तावीज़ गंडे का कारोबार करते हैं और इस तरह से उनको गुमराही में मुब्तला करते हैं। तो उसी तरह का मामला था। वमा युअल्लिमान मिन अहदिन, हालांकि वो दोनों फरिश्ते किसी को कुछ नहीं सिखाते थे, यहाँ तक कि ये कह देते थे इन्नमा नहनु फितना, हम एक आजमाइश है, हमारे ज़रिए से आजमाइश है। फला तकफुर, तो देखो कुफरिया काम मत करना, गलत इस्तेमाल मत करना। लेकिन ये मानते नहीं थे। फ़यतअल्लमून मिनहुमा, ये उनसे सीखते थे क्या चीज़? मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही,
ऐसी चीज़ सीखते थे कि जिसके ज़रिए से मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफ पैदा कर सके। जितनी शैतानी ताकतें हैं वो सबसे ज़्यादा ज़ोर इस बात पे सर्फ करती हैं कि ख़ानदानी निज़ाम दरहम बरहम हो जाए, मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफ पैदा कर जाए, क्योंकि ख़ानदान जब तबाह हो जाएगा तो समाज तबाह हो जाए। इब्लीस के बारे में आता है कि इब्लीस हर रात में समंदर पे अपना तख्त लगाता है और उसके बाद दरबार उसका सजता है और तमाम जो उसके कारिंदे हैं वो आकर के अपना कारनामा बताते हैं कि आज हमने क्या किया, आज हमने क्या किया। सबकी बात सुनता है तो किसी से कोई ज़्यादा खुश नहीं होता। यहाँ तक कि एक आता है वो कहता है कि मैंने फ़लाँ मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफ पैदा, हाँ तुमने सही काम किया, उसको गले लगाता है। सबसे पसंदीदा काम इब्लीस का यही है कि मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफ पैदा कर दिया जाए, घर को तबाह कर दिया जाए, ख़ानदान को बर्बाद कर दिया जाए। तो यही करते थे ये कि उनसे जो चीज़ें सीखते थे उसका गलत इस्तेमाल करते हुए शौहर और बीवी के दरमियान इख्तिलाफ पैदा करते थे। वमा हुम बेज़ारिन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, हालांकि किसी को नुकसान कोई नहीं पहुंचा सकता, ये तो अल्लाह की एक मशीयत है, अल्लाह के हुक्म से ही होता है। लेकिन इस बात को याद रखना चाहिए कि बजाय खुद कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कोई उस रास्ते पे जाना चाहता है तो अल्लाह ढील दे देता है, अल्लाह के हुक्म बगैर कुछ नहीं हो सकता। वयतअल्लमून मा यज़ुर्रुहुम वला यनफ़उहुम, और ये लोग अपनी कजरवी की वजह से वो चीज़ सीखते थे जो नुकसानदेह चीज़ थी, जो नफ़ा बख्श नहीं थी। ये सब ज़वाल की अलामतें होती हैं। जब ज़वाल आता है तो इसी तरह की चीज़ों के चक्कर में लोग पड़ जाते हैं। अच्छी खासी बीमारी है, उसका इलाज हो सकता है, वो झाड़ फूँक के चक्कर में पड़ जाते हैं, बाबा के पास जाने लगते हैं और उनको जो है समझाने वाले भी ऐसे होते हैं कि फ़लाँ की जगह चले जाओ तो ये हो जाएगा, वो हो जाए। और ऐसे जाहिल किस्म के बाबा होते हैं कि उनको कुछ आता जाता भी नहीं और उनके यहाँ जा कर के समझते हैं कि हमको बीमारी से शिफायाबी मिल जाएगी, हम ठीक हो जाएंगे। वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहु फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़, हालांकि ये जानते हैं कि इस तरह की चीज़ें जिसने भी अख्तियार किया उसको तरजीह दी, आखिरत में उसके लिए कोई हिस्सा नहीं। दुनिया परस्त लोग हैं, आखिरत में अल्लाह ताला उनको कुछ नहीं देगा। वलबिस मा शरऊ बिही अनफुसहुम, और अपना सौदा जिन चीज़ों के ज़रिए से इन्होंने किया, जिन चीज़ों को इन्होंने पसंद किया, बहुत बुरी चीज़ है ये। लव कानू यालमून, अगर ये जानते, अगर ये समझते तो दुनिया आखिरत को छोड़ करके अख्तियार नहीं करते। ये दुनिया को तरजीह दे रहे हैं, दुनिया की दौलत को तरजीह दे रहे हैं। वलौ अन्नहुम आमनू वत्तक़ौ, अगर ये ईमान पर कायम रहते और तक़वा और खुदा तरसी का रास्ता अख्तियार करते, लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर, तो अल्लाह के पास जो अजर और सवाब है वो बहुत है, वो खैर है, वो बेहतर है, वो बाकी रहने वाला है, वो अबका है। लेकिन ये नादान है कि अल्लाह के अजर को छोड़ करके दुनिया के पीछे भाग रहे हैं और दुनिया की दौलत के पीछे भाग रहे हैं और अपनी आखिरत को तबाह कर रहे हैं। लव कानू यालमून, काश कि ये जानते, ये इल्म से, समझ से, फ़हम से काम लेते तो एक मामूली चीज़ को अख्तियार करके और एक कीमती चीज़ को ये बर्बाद नहीं करते, दुनिया को आखिरत पर ये तरजीह नहीं देते। तो इन आयतों से मालूम होता है कि जब बनी इसराइल के अंदर ज़वाल आया तो अल्लाह ताला की किताब और उसकी असली तालीमात को छोड़ करके उन्होंने क्या किया, बिल्कुल सिफली और घटिया जो चीज़ें थी उन चीज़ों को अख्तियार कर लिया और दुनिया परस्ती का शिकार हो गए और तावीज़ और झाड़ फूँक और गंडे इसी कारोबार में लग गए। उम्मत मुस्लिमा के अंदर भी देखिए ज़वाल आया है तो इन्हीं सब चीज़ों में पूरा कारोबार चल रहा है, बहुत से लोग इसी में लगे हुए हैं। ये नतीजा होता है अल्लाह की किताब से दूरी का, ईमान की कमज़ोरी का, तक़वा और खुदा तरसी से महरूमी का। इसलिए हमेशा इस बात की कोशिश होनी चाहिए कि अल्लाह की किताब से हमारा रिश्ता मज़बूत रहे, अपना ईमान मज़बूत रखिए, तक़वा खुदा तरसी के रास्ते पर कायम रहिए और इस तरह की जितनी गुमराही की चीज़ें हैं उनसे अपने आप को बचाए रखिए। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक़ दे, आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।